हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आफ्ताब अहमद आपके साथ। आज हम लेकर आए हैं साइंस का टॉपिक अवर मस्कुलर सिस्टम। तो इससे पहले हमने जॉइंट्स पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। अब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। बॉडी में मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में एक मस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब मसल्स होती हैं जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे मूवमेंट मसल्स की वजह से पॉसिबल होते हैं। मसल्स हमारी बॉडी को ऊपर से कवर किए होते हैं। जो भी काम हम करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, खेलना, खाना, हंसना, ये सारे काम हमारे मसल्स की हेल्प से होते हैं। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होगी, सिर्फ बोन्स होंगी, तो बोन्स मूव नहीं कर सकती विदाउट मसल्स। तो मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए। तो हम जैसे कि हमारी बॉडी का जो हर पार्ट है, बॉडी का कोई भी पार्ट, हाथ है, पैर, फेस और हेड है अपना, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो मसल्स की हेल्प से मूव करते हैं। तो जो हमारी बॉडी को, जो हमने स्केलेटल सिस्टम पहले पढ़ा था, वो बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर से मसल्स होती हैं, फिर उसके ऊपर स्किन जो हम देख सकते हैं, स्किन के नीचे हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स के बाद बोन्स होती हैं। मसल्स बोन्स को कवर करती है। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी इलास्टिक और स्ट्रेची होती हैं, जो खींच सकती हैं। इलास्टिक और स्ट्रेची मतलब खींचने वाली होती हैं। हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा टाइप्स की अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं। 600 से ज़्यादा टाइप्स की मसल्स होती हैं, और 40% वेट हमारी बॉडी का मसल्स की वजह से होता है। 40% ऑफ वेट मसल्स की वजह से होता है। 40% वेट हमारा मसल्स की वजह से होता है, और 600 टाइप्स की मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। तो जो मसल्स और जो बोन का कनेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे। पहले हमने पढ़ा था जो हमारा बोन टू बोन कनेक्शन है, बोन टू बोन कनेक्शन है। इस टाइप से एक फिगर दिया हुआ था हमारे इसमें बुक में। बोन टू बोन कनेक्शन हमने पढ़ा था। वो होता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। बोन से बोन तो कनेक्ट हो गई, अब बोन से मसल्स कनेक्ट करने के लिए इसी टाइप का फाइब्रस टिश्यू टाइप का एक जॉइंट होता है, जो हमारे मसल्स को हमारे बोन से कनेक्ट करता है। पिक्चर दिखाते हैं। ये जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये रेड हमारा मसल्स है, वाइट पार्ट जो है वो हमारा टेंडन्स है। टेंडन्स हमारे मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये एक फाइब्रस टिश्यू होता है। फाइब्रस मीन्स धागे जैसा टिश्यू होता है, रेशेदार टिश्यू। टिश्यू मुंह तक पढ़ा होगा आपने, सेल्स भी पढ़ा होगा। सेल्स जस्ट बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। सेल्स को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उससे हमारा टिश्यू बनता है। तो जो हमारा जो टेंडन्स होता है, क्या होता है? मसल्स टू मसल्स बोन, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करने वाला टेंडन्स, टेंडन्स। तो टेंडन्स जो होता है हमारा फाइब्रस टिश्यू होता है, मसल्स नहीं होता है। फाइब्रस टिश्यू होता है, रेशेदार टिश्यू होता है, जो हमारे बोन्स को मसल्स से, मसल्स टू बोन,
मसल्स टू बोन जॉइंट होता है, मसल्स टू बोन जॉइंट होता है, वो क्या होता है, टेंडन्स। इसको हम टेंडन्स बोलते हैं। अब हम बॉडी में मूवमेंट किस तरह से होता है उसको पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा बॉडी मूवमेंट्स मसल्स की वजह से होता है और मसल्स बोन्स से जुड़ी होती है टेंडन्स की हेल्प से। तो इसके बाद हम समझेंगे कि मूवमेंट कैसे होता है हमारी बॉडी में, जो हम हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, ये सब कैसे चलता है, मसल्स और बोन्स एक साथ कैसे चलती हैं। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्शन। हमें इसको अच्छे से समझना होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है किसी चीज़ का सिकुड़कर छोटा हो जाना, संकुचन। कोई चीज़ है वो सिकुड़कर छोटी हो जाए, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन, अब वही चीज़ जो सिकुड़ी हुई थी, छोटी थी, वो फैल जाए, मतलब खिंच जाए, वो होता है हमारा रिलैक्सेशन। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, तब हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट होता है। जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है वो पेयर्स में काम करती है। एक मसल्स टाइट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और दूसरी लूज होती है, मतलब रिलैक्स होती है। तो टाइटन और कॉन्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है। रिलैक्सेशन या रिलैक्स भी बोल सकते हैं उसको। तो इतना हमने समझ लिया, रिलैक्सेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं वर्क पर। वर्क कैसे करते हैं। जब हम जब मसल्स टाइट होती है तो वो बोन को पास लाती है, बोन के पास लाती है। जब ये हमारा हाथ है, तो जब मसल्स हमारी टाइट हो गई, यहाँ से ये मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो ये हमारी बोन पास आ रही है, मतलब इस बोन को खींच रहा है, ये मसल हमारी बोन्स को खींच रहा है। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट शुरू होता है। इस तरह से जब हम पूरा प्रोसेस समझेंगे इसको, तो इसमें पेयर कौन सा होता है। तो हमारी आर्म्स में टू टाइप्स की मसल्स होती हैं। जो आर्म्स के ऊपर की मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं बाइसेप। हम देखते जाएंगे बाइसेप। और जो आर्म्स के नीचे का मसल्स होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइसेप। अब बाइसेप और ट्राइसेप और रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन को मिला करके हमारा मूवमेंट होता है। कैसे समझेंगे। ये हमारा हाथ है जो स्टेबल पोजीशन में है, अभी हमने कुछ किया नहीं, किया है थोड़ा सा। अब हम इसको मूव करके देखेंगे, मूव करके बताएंगे। जब हम इसको मूव करेंगे ऊपर, हमने मूव किया तो हम फील करेंगे, तो यहाँ की जो मसल्स हैं हमारी वो बढ़ गई, टाइट हो गई यहाँ की मसल्स हमारे। मतलब बाइसेप हमारा क्या हुआ, टाइट हुआ, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हम लिखते जाएंगे यहाँ पर साथ में कॉन्ट्रैक्ट। और ट्राइसेप जो था हमारा वो लूज हो गया, यहाँ से स्ट्रेच हो गया, रिलैक्स हो गया। तो हमारा एक एक्शन हो गया, मतलब हाथ हमारा ऊपर आने के लिए हमें बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा और ट्राइसेप रिलैक्स होगा। मतलब पेयर्स में काम कर रही हैं दो मसल्स, पेयर्स में ये बाइसेप और ट्राइसेप पेयर में काम करेगा, वर्क करेगा, तो हमारा हाथ मूव करेगा। पेयर में वर्क क्या करना है, इसको बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ट्राइसेप रिलैक्स करेगा। अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगा, तो हाथ हमारा ऊपर आया।
अब इस प्रोसेस को हम उल्टा कर देंगे। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये ट्राइसेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब हम दूसरा प्रोसेस करना, ये कहाँ था, हाथ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमारा ट्राइसेप हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ट्राइसेप में कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाइसेप में रिलैक्सेशन। जो हमने ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, ट्राइसेप को रिलैक्स किया हुआ था, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। अब हम बाइसेप को रिलैक्स करेंगे, बाइसेप रिलैक्स होगा और ट्राइसेप खुद ही साथ में उसके कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम देख सकते हैं ये टाइट होगा और सिकुड़ेगा, संकुचन होगा इसमें, और ये हमारा जो बाइसेप है उसमें रिलैक्स होगा। तो इस तरह से हमारा हाथ का मूवमेंट हो जाता है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइसेप रिलैक्स होगा, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइसेप रिलैक्स होगा, बाइसेप मसल्स। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें फिगर भी है एक, मैं थोड़ा फिगर के आपको हेल्प से बता देता हूँ। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है हमारा बाइसेप मसल्स है और ये इसके नीचे ट्राइसेप मसल्स है। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है वो चीज़ इसमें भी लिखी हुई है बुक में, जब हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब ट्राइसेप रिलैक्स हो रहा है, ट्राइसेप रिलैक्स हो रहा है। कब हो रहा है, जब हम हाथ अपना ऊपर कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ हो रहा है। जब हमने हाथ अपना सीधा किया तो हमारा बाइसेप रिलैक्स हुआ, हमारा बाइसेप क्या हुआ, रिलैक्स, और ट्राइसेप्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइसेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। अब ये था हमारा मसल्स का वर्क करने का प्रोसेस। मसल्स कैसे वर्क करती हैं, पेयर्स में वर्क करती हैं, एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी रिलैक्स होती है। जो रिलैक्स होगी वो छोटी हो, वो बड़ी होती है, स्ट्रेच होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो छोटी होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसी साइड में मूवमेंट होता है, मतलब अपर आर्म अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो मूवमेंट अपर आर्म की तरफ होगा, अगर लोअर आर्म मीन्स ट्राइसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो मूवमेंट उसकी तरफ होगा। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स कितने टाइप्स की होती है हमारी बॉडी में। According to their work, there are three types of muscles in our body. Work or function. According to their work or function, there are three types of muscles in our body, that is skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. First है skeletal muscles. Skeletal muscles, smooth muscles, second वाला smooth muscles, third is cardiac muscles. जो मसल्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे मूवमेंट में, आर्म्स के मूवमेंट में, वो मसल्स स्केलेटल मसल्स होती हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं हमारे बोन्स से जुड़ी होती हैं। जो हमारा अपर स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो हमारा हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम जो हमारा ढांचा होता है बॉडी का, बोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो मसल्स होती हैं, ऊपर जो हमारी बॉडी के बाहर से जो मसल्स होती हैं, अंदर का नहीं है इसमें, इसमें सारी सब बाहर की मसल्स होती हैं जो हमारे स्किन के नीचे होती हैं और हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होती हैं, बोन्स के ऊपर होती हैं, वो सारी मसल्स स्केलेटल मसल्स होती हैं। जैसे कि हमारे आर्म्स में है, लेग्स में है, शोल्डर में है, फेस में है, टंग में भी होती है, टंग को भी हम
स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। जैसे कि जब भी हम चलते हैं, भागते हैं या उछलते हैं या हाथ से कोई काम करते हैं या बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो हम उस वक्त कौन सी मसल्स यूज़ करते हैं? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स यूज़ करते हैं। तो ये मसल्स हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। ये मसल्स हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। इसको हम वॉलेंटरी मसल्स बोल सकते हैं, क्योंकि वॉलेंटरी एक्शंस को हमें परफॉर्म करने में हेल्प करती है। वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है? जो काम अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से हमें हाथ चलाना है, अपनी मर्जी से हमें खाना खाना है, अपनी मर्जी से हमें चलना है। जब हम चाहें जब चल सकते हैं, जब चाहें तब रुक सकते हैं। तो ये सारे एक्शंस होते हैं वॉलेंटरी एक्शन। और ये मसल्स जो वर्क करती हैं, जो मसल्स ये वॉलेंटरी वर्क करती हैं, उसको वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं। एक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन मसल्स आर टू टाइप्स। वॉलेंटरी मसल्स होता है, सेकेंडली होता है इनवॉलेंटरी मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होता है वो वॉलेंटरी होता है, और जो बाकी मसल्स होता है वो इनवॉलेंटरी होता है। उसको हम अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। हम अगर चलना चाहें तो अपनी मर्जी से चल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें अपनी हार्ट बीट रोक दें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब इनवॉलेंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है उसको हम वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। सेकंड हमारा पढ़ेंगे हम स्मूथ मसल्स। स्मूथ स्मूथ मसल्स क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, तो फिर खाना हमारे ईसोफेगस से जाता है, फिर वो अपने आप ही सब कुछ होता रहता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता उसमें। जो हमारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा ईसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, और ईसोफेगस, स्टोमच, इंटेस्टाइन, तो ये सब मसल्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स होती हैं वो सब क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। तो स्मूथ मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं, ये हमें खुद नहीं काम करना पड़ता है इनके लिए। ये जो काम करती हैं वो हमें, उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं है, हम उसको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। जब हम खाना खा लेते हैं, मुंह तक हमारा वॉलेंटरी मसल्स होता है, मुंह में, माउथ में। टंग भी हमारा वॉलेंटरी मसल्स होता है। टंग का काम खत्म होने के बाद जब हमारा खाना ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस हमारा स्मूथ मसल्स होता है, इनवॉलेंटरी होता है, जो अपनी मर्जी से काम करता है। जब हमारा खाना हमारे ईसोफेगस में आता है तो ईसोफेगस अपने आप ही उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके खाने को हमारे आगे बढ़ा देता है। खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, तब भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का अपने आप जो प्रोसेस होता है वो अपने आप ही होता रहता है। तो इस टाइप की मसल्स को भी हम इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। इसको हम ये हमारा इनवॉलेंटरी मसल्स होता है। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ईसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ये सारी मसल्स क्या होती हैं? हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो बनावट होती है ऊपर, उसमें ये पाई जाती हैं, ये कार्डियक मसल्स। हार्ट का काम सभी को पता है कि हार्ट जो है बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो बॉडी से ब्लड को पंप करता है, पंपिंग का काम करता है बॉडी से ब्लड को। जो आइसोजनेट, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो बाद में आप पढ़ेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। तो उसको हमें बदलना पड़ता
जहाँ से आया है डीऑक्सीजनेटेड, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया उसकी जगह पे हमें ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजना है। तो यही काम हमारा कार्डिक मसल्स के थ्रू हमारा हार्ट करता है। तो वो ब्लड को लेता है और फिर पंप करता है, ब्लड लेता है पंप करता है। तो ये हमारा लाइफ टाइम प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमेशा ज़िंदगी भर होता है जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो जो हार्ट का जो काम है वो एक लयबद्ध तरीके से कंटिन्यूसली होता रहता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हार्ट का, एक बीट सेम बीट रहती है, जैसे 72 पर मिनट बीट है हमारी, 55 जब हम सोते हैं तो हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग जैसी हमें ज़रूरत होती है वैसा हमें सप्लाई देता है हमारा हार्ट। तो ये जो हार्ट का काम है वो सिर्फ ब्लड को पंप करना है, और हम इसमें अपना कुछ भी अगर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो लगातार ब्लड को पंप करता रहता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स पता लयबद्ध तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। एक उसकी स्पीड लिमिट होती है, एक काउंट होता है जैसे 72 पर मिनट होता है, तो वो काउंटिंग के अकॉर्डिंग वो अपना पंप करता रहता है लाइफ टाइम। तो इस ये भी मसल्स हमारी इनवॉलेंटरी होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इसमें हमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा ही ये चैप्टर है, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा टफ नहीं है। मैं एक बार थोड़ा सा और रिवाइंड कर देता हूँ। हमने आज अवर स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, चैप्टर 2 है ये। तो इसमें हमने मसल्स के बारे में पढ़ा है। जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होता है, बॉडी बोन्स का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके ऊपर हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स के ऊपर स्किन होती है हमारी। जो मसल्स से हम मसल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हुई है, क्योंकि जो हमारी बॉडी मूवमेंट होता है, जो भी हम काम करते हैं, हाथ चलाते हैं या पैर या मुंह से काम करते हैं, खाना खाते हैं, वो उन सबको करने के लिए हमारे मसल्स ज़रूरी हैं। और बोन्स को चलाने के लिए बोन्स मसल्स नहीं होगी तो हमारा मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट के लिए हमें ज़रूरत है मसल्स की। हमारी बॉडी में 600 टाइप की मसल्स होती हैं, जो कि बॉडी वेट का 40% होती है। मसल्स बॉडी वेट का 40% होती है। अगर किसी का वेट 100 kg है तो उसका 40 kg मसल्स का वेट होगा, बाकी उसका अदर वेट होगा मसल्स वगैरह, सॉरी बोन्स वगैरह का वेट होगा। तो मसल्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। स्केलेटल मसल्स जो हमारी बोन्स से जुड़ी रहती हैं, हमारी बोन्स को मूव करने में हमारी हेल्प करती हैं। ये वॉलेंट्री टाइप की मसल्स होती हैं, इसको हम अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री टाइप की मसल्स होती है, इसको हम अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है और ईसोफेगस में होती है। तो ये अपने आप ही वर्क करती है। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में होती है, जो हार्ट हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब एक लयबद्ध तरीके से पंपिंग करता है ब्लड को हमेशा के लिए, तो जिससे हमें ब्लड की सप्लाई मिल सके। तो ये भी हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। चैप्टर इतना ही है आज के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम कल वीडियो अपलोड होगा। इसको एंड करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियो डेली नहीं देख रहे हैं वो वीडियो डेली देखना शुरू करें। जहाँ वीडियो आती है उसके नीचे, वीडियो जहाँ पर आती है उसके नीचे सब्सक्राइब का लिखा हुआ होता है। सब्सक्राइब रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक कर देना है आपको। तो आप जब सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पता चलता रहेगा नई वीडियो आई है, हमें वीडियो देखना है। और वीडियो को देखें। बुक्स में अगर आपके पास अवेलेबल है बुक तो आप बुक में से पढ़ें, अगर नहीं है बुक तो आपको जो आपका ऐप है उसमें बुक डाउनलोड करने के लिए कीज़ अवेलेबल होगी, उससे कीजिए तो आपकी स्टडी ठीक से होती रहेगी। अभी मैंने देखा है बहुत से बच्चे
वीडियोस नहीं देख रहे हैं, लेक्चर नहीं देख रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। अब चैप्टर फिनिश हो गया। कल के लिए दूसरा चैप्टर रहेगा अपना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।